जय हिंद साथियों। दिल्ली से मैं अलका लांबा। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य हूं और लगभग 27 सालों का सफ़र जो है वो मेरा राजनीति में पूरा होने जा रहा है। 1993 में जब मैं 18 साल की थी तो कॉलेज में प्रवेश किया और उसी के साथ साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र संगठन NSUI की सदस्यता ग्रहण की 18 साल में। और गर्व महसूस हुआ क्योंकि जो युवा प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, ये 18 साल का जो वोटिंग का अधिकार है ये उन्होंने दिया था। इसीलिए सबसे पहला वोट रजिस्टर करवाना और उसी पार्टी का सदस्य बनना मेरे लिए अपने आप में एक गर्व की बात थी। उसके बाद आगे बढ़े तो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव भी लड़ा, अध्यक्ष रही और फिर आगे बढ़ के पता लगा कि ये 21 साल के युवाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो किसी और ने नहीं, उसी युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने दिया था। चुनाव लड़े, आगे बढ़े तो पता लगा कि सिर्फ युवा चुनाव ही नहीं लड़ रहा, युवाओं के साथ आधी आबादी हमारे देश की महिलाओं की है। उन महिलाओं को पंचायतों में, नगर निगमों में 33 से 50% तक का जो आरक्षण अब तक है उसके देने के पीछे भी किसी और का नहीं, कांग्रेस से ही देश के प्रधानमंत्री रहे युवा श्री राजीव गांधी जी का था। इन्हीं चीज़ों ने मुझे कांग्रेस की तरफ जो है वो खींचा कि ये पार्टी जो है, क्योंकि राजीव जी 21वीं सदी के युवाओं की बात करते थे और हमें ऐसा महसूस होता था व्यक्तिगत कि वो हमारी बात कर रहे हैं, हमारे भविष्य की बात कर रहे हैं और उस देश का भविष्य हम में देख रहे हैं। यही चीज़ें कांग्रेस की तरफ खींचती चली गई और आज भी गर्व महसूस होता है। हम उसी कांग्रेस तिरंगे झंडे के नीचे खड़े हुए हैं 135 साल की इस पुरानी पार्टी में, जो आज़ादी के आंदोलन से, गुलामी की जंजीरों से, गुलाम हमारी भारत माँ को निकाल कर लाकर अपने पैरों पर आज उन्होंने खड़ा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका और योगदान कांग्रेस का रहा है। मैं इसलिए भी कांग्रेस में हूं क्योंकि कांग्रेस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, गांधी की पार्टी है, गांधी की सोच और विचारधारा वाली पार्टी है। इस पार्टी में जाति, धर्म, वेशभूषा, भाषा, राज्य, ऊंच नीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। एक समानता के तौर पर सबको साथ लेकर यह पार्टी चलती है। कभी भी बांटने वाली सोच इस पार्टी में नहीं आई है। इस पार्टी के लिए दो चीजें सर्वोपरि हैं, देश का संविधान और उसी देश का तिरंगा। ये संविधान और तिरंगे को लेकर इस देश को एक रखते हुए कांग्रेस जो है वो पिछले 135 सालों से आगे बढ़ रही है। हम सत्ता में रहे या अब विपक्ष में है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी जवाबदेही, हमारी भूमिका कभी भी कम नहीं हुई है। मुझे गर्व महसूस होता है बताते हुए कि 2005 में जब दांडी यात्रा के 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो एक दांडी यात्री के तौर पर मुझे भी 75 सालों बाद, दांडी यात्रा के 75 सालों बाद 2005 में इस दांडी यात्रा जो दोबारा की जा रही थी उसका हिस्सा बनने का अवसर मिला और लगभग 500 किलोमीटर तक साबरमती अहमदाबाद आश्रम से लेकर दांडी तक का सफर पैदल तय किया। रास्ते में गांधी जी ने जिस तरीके से यात्रा जो है पूरे अपनी दांडी यात्रा को तय किया था, किन स्थानों पर रुके थे, किन दलित बस्तियों में रुके थे, किस तरह से उन्होंने भेदभाव को, ऊंच नीच को खत्म करने की बात की थी, किस तरह से आत्मनिर्भर की जो बात है, स्वावलंबी अपने ऊपर निर्भर रहने की बात, वो सब सीखा बापू से। बापू एक ही बात कहते थे कि मेरा जीवन मेरा संदेश है और उनके जीवन को दांडी यात्री के तौर पर करीबी से गुजरात में देखा और उससे सीखा भी। आज इसीलिए मैं आपको कहूंगी, आज देश के अंदर जो हालात, जो माहौल हैं, उसमें अगर एक ही राष्ट्रीय दल दिखता है किसी को जिसकी आज भी जड़ें जो है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहें, गुजरात से पूरा नॉर्थ ईस्ट सिक्किम तक ऊपर तक कहें, सिर्फ एक राष्ट्रीय दल है पूरे देश के अंदर, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 135 साल श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लगभग 20 साल वो हमारी अध्यक्ष रही, सर्वसम्मति से पूरी ताकत, पूरी पार्टी देश को, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी एक संगठन के तौर पर वो देती रही। आज श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हम उस चुनौती का सामना कर रहे हैं जो इस देश को जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा पर, हर चीज पर बांटते हुए और नफरत की जड़ें जो है वो मजबूत कर रहे हैं। आज हकीकत है कि गांधी के देश में गोडसे का, उसकी विचार का, उसकी सोच का राज चल रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी चुनौती है हमारे सामने। आज श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, एक राष्ट्रीय पार्टी जो क्षेत्र के
बात नहीं करती, जो देश की बात करती है, जो देश के राष्ट्र के मुद्दों की बात करती है, जो देश को एक रखते हुए अपनी सरहदों को मजबूत करने की बात करती है, जो देश के युवाओं की बात करती है, किसानों की बात करती है और आधी आबादी महिलाओं को उनका हक अधिकार देने की बात करती है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, आइए आइए आज़ादी से निकली इस पार्टी में शामिल हुई है। ये पार्टी आपको पुकार रही है, क्योंकि यही पार्टी इस देश को एक बार फिर से एक नई दिशा और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दम रखती है। मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।